हम मेडिटेशन करेंगे पहले। आपको आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? हाँ, यस 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 Yes, full clear. ओके। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
सब कुछ समर्पण समर्पण, जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। 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 ओम शांति। आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है? हाँ। ओम शांति। यस, सुनाई देता है। ओके। ओम शांति। क्या सुना गीत में? तुमको समर्पण जीवन की नैया। दे दी बाबा के हाथ में जीवन को, अतवार दे दिए या सोच रहे हैं कि थोड़ा सोच के बताती हूँ? ऐसा तो नहीं ना? नहीं नहीं, 100%। 100%। कब का दे दिया? कब का दे दिया? गुड। डर तो नहीं लग रहा है ना कि दे दे फिर नहीं, सोच तो नहीं रहे हो कि पता नहीं, दिख तो नहीं रहा है, सच में साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, दीदी क्या है दीदी? मिलेगा मिलेगा। पूरी हो रही है। देखो सभी बाबा बाबा की तो बहुत, सतयुग में ले जा रहे हैं ना, फिर क्यों हम डरेंगे? फिर भी कईयों का क्वेश्चन होता है ना, बाबा तो दिखता नहीं है, जो दिखे उसके लिए समर्पण दिखाओ ना। होता है ना ऐसा? हाँ? होता है। होता है, पर अब नहीं होगा क्योंकि बाबा को अनुभव कर लिया है, संबंध जोड़ लिया है। राइट? सभी ने कोर्स किया हुआ है। राइट? हाँ। संबंध भी जोड़ लिया है। यस। अब हम थोड़ा सा उसी बात को देखेंगे, हमारा संबंध जुड़ा है या नहीं, कहाँ कमी है। अगर जुड़ा नहीं है तो इस सेशन के एंड तक पक्का पक्का जोड़ लेंगे। तैयार हो सभी? यस दीदी यस। देखो हम सभी संबंध में अभी तो है ही। राइट? अलग अलग संबंध हम निभा रहे हैं। राइट? पूरी जीवन क्या है, बचपन से जब से जन्म लिया उस तब से संबंध जुड़ गया। सबसे पहला संबंध माँ के साथ जुड़ा, फिर माँ ने पिता से जोड़ा, पिता है ये तुम्हारे, भाई बहनों से जोड़ा। राइट? फिर थोड़े बड़े हुए, फिर मित्र से संबंध जुड़ा, फिर और थोड़े बड़े हुए, शादी हुई तो पत्नी के साथ संबंध जुड़ा, फिर कुछ समय के बाद बच्चा हुआ, बच्चे से संबंध जुड़ा। राइट? तो पूरी जीवन ही हमारे संबंध की है। कली सबको म्यूट कर दो ना प्लीज। या यस, ओके। अपने आप कोई करते नहीं अपने है। आप को करते तो बेटर रहेगा। नहीं करते हैं सब। ओके, तो इन संबंधों को जोड़े रखने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, आप सभी अनुभवी है। राइट? संबंध जुड़ा रहे उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, सभी एक्सपीरियंस है। हम कोई संबंध में दूरियां न आए, कोई संबंध जरा भी टूटता नजर आए तो हम सोचते कि नहीं, ये संबंध मेरा टूटना नहीं चाहिए, हम उसके लिए कोशिश करते हैं। राइट? तो क्या इससे पहले परमात्मा के संबंध के बारे में कभी सोचा? क्या इस संबंध को निभाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? जब से परिचय मिला उससे पहले तक की बात कर रही हूँ। क्या किसी के मन में था, कुछ सोचा था किसी ने? भगवान से रिश्ता नहीं, सोचा नहीं था। सोचा नहीं था। राइट? इन संबंधों को निभाने के लिए हम अवेलेबल है 24/7। राइट? तो क्या बोलते हैं ना, हम पूरा समर्पित इस फैमिली के लिए ही है। अभी तो ऐसा हो गया है खुद के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध बहुत बढ़ गए हैं। राइट? खुद के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। तो खुद के लिए समय नहीं है तो खुदा के लिए समय कब निकालेंगे? राइट? जब खुद को पहचानेंगे, खुद को जानेंगे तो खुदा को जानेंगे और खुदा से जुड़ेंगे, उस भगवान से जुड़ पाएंगे। राइट? भक्ति मार्ग में हमने परमात्मा को याद किया,
राइट। संबंध भी जोड़ा था क्योंकि गा रहे थे ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। पर क्या उस संबंध की अनुभूति की थी? नहीं की थी? नहीं अनुभूति हुई थी? गा रहे थे तब पिता है, पिता के उस प्यार को अनुभव किया था? नहीं माता है, कभी माता की गोदी में जाकर बैठे थे? भगवान की गोदी कैसी होती है, अनुभव की है किसी ने भगवान की गोदी को? नहीं वो सिर्फ मंदिर में होती थी। मंदिर में होती थी, घर में तो नहीं था। राइट। क्या कभी महसूस किया है दोस्त भगवान खुदा दोस्त का हाथ मेरे हाथ में है और मैं चल रही हूँ? No. कभी नहीं किया, सभी सोचा नहीं। सभी रिश्ते निभाने के लिए बहुत कोशिशें की, पर भगवान के साथ के रिश्ते को न कभी सोचा, न कभी दिमाग में आया कि क्या करूं मैं उसकी उस संबंध के लिए। राइट। तो गाते थे तो मैं माता पिता तो मैं, पर अनुभव नहीं किया था। अब उस अनुभव को हम उस अनुभव में हम जाएंगे। राइट। अनुभव कभी भूलते नहीं है। अब हम कहते हैं कि अभी आप परमात्मा को याद करते हैं, पर कहते हैं कि परमात्मा की याद भूल जाती है। राइट। अब भूलेंगे किसको? जिसके साथ कुछ संबंध ही नहीं जोड़ा है, किसी को अनुभव नहीं किया है, उसको भूलना सहज है। पर जिसको एक बार आप अनुभव कर लो तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। राइट। तो अब हम इस सेशन में भगवान के साथ के संबंध को, कौन से संबंध है और उन संबंधों को हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे उसको देखेंगे। अच्छा, भक्ति मार्ग में हमारा कौन सा संबंध था? अब किस संबंध से याद किया आपने फिर? पहले तो हम डरते थे ना, अब प्यार का संबंध है। पहले अच्छा, डरते डरते थे। किसी ने और कोई संबंध का अनुभव? नहीं, बाबा पिता। बाबा मेरे फादर है, मेरे कंपेनियन है। मैं जहाँ जाती हूँ उनको लेके जाती हूँ। अच्छा, तो मेरे पहले friend से, भी है। पहले जब ज्ञान में आए उससे नहीं, पहले तो बस लाइक हमसे कोई थोड़ा हायर है, कोई देवता है, बस वही फीलिंग, बाकी कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। हाँ, पहले तो ऐसा था जैसे हाँ। भगवान इज हायर ऑथोरिटी। बस वैसा ही। भगवान है उतना ही समझता। यस, भगवान है उतना समझते थे क्योंकि मम्मी पापा ने सिखाया था। हाथ वो जोड़ते थे, सिर मुंह नीचे। मुझे याद आता है कि मम्मी हाथ ऐसे जोड़ती थी और सिर नीचे करती थी भगवान के सामने, बोलती झुको, भगवान है। पता नहीं हाँ। कुछ भी, फिर भी झुक रहे। उन्होंने ही झुका दिया नीचे कि अब झुको, ये भगवान है। राइट। ऐसे ही करते करते हम बस आए, पर कभी नहीं। तो भक्ति में हमारा संबंध भक्त और भगवान का था। Yeah. गाते क्या थे? मैं तो तेरे चरणों की दासी हूँ, मैं तो तेरे चरणों की धूल हूँ। आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ। वो क्या किया हमने? अंतर, इतना अंतर कर दिया, उसको बिठा दिया हाईएस्ट लेवल पर, और खुद मैं तो कामी हूँ, कपटी हूँ, मैं तो गुणहीन, मतलब मेरे अंदर कोई गुण नहीं, इतना नीचे कर दिया। तो वो अंतर इतना बढ़ गया था। तो किसी भी संबंध में अगर अंतर होता है तो वो अनुभव करते हो उस संबंध को? क्या उस संबंध में प्यार को अनुभव करते हो? क्या उस संबंध की प्राप्ति का अनुभव करते हो अगर दूर होगे तो? नहीं। बहुत अंतर कर दिया। अब हम कहते हैं मैं तो याद कर रही थी परमात्मा को, फिर मुझे शक्ति क्यों नहीं मिली, मुझे सुख क्यों नहीं मिला, मुझे शांति क्यों नहीं मिली? आता था ना दिमाग में ये कि मैं तो इतना करती हूँ, मैं तो दिन रात मंत्र जाप किया, माला फेरी, पर मन को शांति नहीं मिली। अब अंतर इतना बढ़ा दिया था, वो ऊपर से दे भी रहा था तो मैं तक पहुंच ही नहीं रहा था। राइट। अब देखो, आपके घर में कोई सर्वेंट या मेड है, राइट, और आपका बच्चा आप मान लो आपका बच्चा आपसे पैसे मांगता है, कहेगा मम्मी 50 रुपए दे दो, तो आप क्या कहोगे? 50 की जगह 100 ले ले। बाहर जा रहे हो, अकेले हो, तो सेफ्टी के लिए रखो अपने पास। क्या हुआ? 50 की जगह 100 मिल गए। अब सर्वेंट मांगे, मेड का बच्चा, सर्वेंट कोई मांगे, देंगे उसको 50 की जगह 100? नहीं देंगे? थोड़ा बहुत तो देंगे,
दिल के खुशी होगी तो आप दे देंगे उसको, पर तो कम देंगे, कम। बेटे को जो अधिकार दिया क्या उसको देंगे? नहीं। घर की सभी बातें सर्वेंट के साथ शेयर करोगे? नहीं। खजाना कहाँ रखा है शेयर करोगे? नहीं। नहीं शेयर करेंगे। प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे उसको? नहीं। अब आप सोच सकते हो, अब हम अपने घर पे जो काम करता है व्यक्ति, उसको हम शेयर नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर्टी नहीं देंगे। अब भगवान को तो स्वामी बना दिया और खुद दास बन गए, तो कितना मिला भक्ति में? मिला, भगवान ने दिया, पर कितना मिला? 5-10 के जितना, 50 में से मांगे थे 50 पर मिल गए 5-10, खुश होके दे दिया। तो ये अंतर की वजह से हुआ। उस अंतर को हमने भक्ति में महसूस नहीं किया, राइट? अब उस अंतर को खत्म करना है। मैं दास नहीं हूँ, मैं बच्चा हूँ, और बच्चा है तो कभी माता पिता के आगे झुकता है कि मैं तो आपका दास हूँ, दे दो, झुकेंगे नहीं? नहीं, हक से लेते हैं। No. पहले तो अभी थोड़ा झुकते थे, नमस्ते करते थे, अब आज उतना भी वाले समय नहीं है, समय नहीं है हमारे पास झुकने को, राइट? और वास्तव में वो संबंध माता पिता है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट ऐसे नहीं झुकते नहीं है, माना रिस्पेक्ट नहीं है, वो रिस्पेक्ट है, पर वो अंतर कम हो गया है। अब अधिकार समझ रहे हैं बच्चे, सब आपको मांगते हैं, अधिकार से मांगते हैं ना। अब आप उसको बोल दो कि मैं तो तेरा सेवक हूँ और तू मेरा दास है, तो मांग पाएंगे उस अधिकार से? नहीं। तो वो अधिकार, उस अंतर को समाप्त करना है। अधिकार से ले लो बस, मेरे पिता हो तो बस मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों मांगू मैं? मेरा अधिकार है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सबको पता होगा, मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, और बिन मांगे तो मोती भी मिल जाते हैं। तो भगवान से आज तक हम मांगते ही आए और मिला कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मिला अल्पकाल का मिला, फिर चला जाता था, फिर याद करते थे, फिर मिलता था, फिर चला जाता था। और अभी ऐसा समय आया कि वो मिल रहा है, पर वो बहुत सारे बाउंड्रीज लगा दिए ना सारे आजू बाजू, तो वो आ ही नहीं रही है, पावर आ ही नहीं रही है, शक्ति आ ही नहीं रही है। अब उस बंधनों को तोड़ो, उस अंतर को समाप्त करो। उस अंतर को समाप्त कर देंगे, उसकी शक्तियां आती रहेगी। सूरज के सामने जाते हो, उसको कहते हो मुझे थोड़ी सी किरणें दे दो, मुझे थोड़ा सा उजाला दे दो। मांगने की जरूरत नहीं, वो लुटा रहा है, वो बस दे रहा है। हम ही हमारे दरवाजे बंद करके बैठे थे। उसके नीचे खड़े हो जाओ, उसकी धूप को आप महसूस करोगे। मांगने की जरूरत। परमात्मा कौन है? दाता है। मांगो नहीं, उसके सामने जाओ, बस खड़े, उसके नीचे खड़े हो जाओ और बस मुझ में आ रहा है, जो चाहिए वो आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, मैंने सोचा भी नहीं होगा उतना वो मुझे दे रहा है। आप कभी सोच नहीं पाओगे, एक बार ऐसा संबंध अनुभव कर लो, आप कभी नहीं भूलोगे। रोमांच खड़े होते हैं, देखो कभी ऐसा अगर अनुभव करेंगे ना तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बस अभी अभी हमने महसूस किया मेडिटेशन में, मेहनत नहीं है, ऊपर से बुला लो, नीचे आ जाओ, मैं थक गई हूँ आत्मा, मैं थक गई हूँ, मैं ऊपर नहीं आ सकती, तुम आ जाओ नीचे। इतने अधिकार से बुलाओ उसको। ऐसे जरूरी नहीं मैं आत्मा हूँ, बिंदी हूँ और मैं ऊपर जा रही हूँ, मेहनत लग रही है क्योंकि ताकत कम हो गई है, आत्मा की शक्तियां कम हो गई है, उसको बुलाओ नीचे। बाबा तू आ जाओ नीचे, तुम आ जाओ, बस बुला लो, यहाँ पे ऊपर में बिठा लो और बस उसके नीचे, उसकी किरणों के नीचे शावर करो। आत्मा भरपूर हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, उसका मेल समाप्त हो जाएगा। कोई मेहनत नहीं है, भगवान को याद करना कोई मेहनत नहीं लगेगा। ओके, इसके ऊपर आपको एक कहानी बताती हूँ। एक राजकुमार था, अपने राज्य में जाता है देखने के लिए संपूर्ण राज्य को, कहाँ क्या चल रहा है, सभी सुखी है या नहीं है। राज्य में घूमते घूमते उसकी नजर एक कन्या पर पड़ती है, बहुत सुंदर होती है, पर उसने देखा वो भीख मांग रही थी। क्या कर रही थी वो कन्या? भीख मांग रही थी। अब उसने सोचा ये सुंदर है तो मेरी रानी बनने के लायक तो है, सिर्फ भीख मांग रही है,
मैं इससे शादी कर लूंगा तो उसका भाग्य बदल जाएगा, राइट? तो राजकुमार ने उससे शादी कर ली, राजमहल में लेकर आया। राजमहल में लेकर आया, बहुत सारे गहने दिए, जेवर दिए, अलग अलग प्रकार के कपड़े दिए, पूरा राजमहल दिखाया और कहा ये सब कुछ अपना ही है, इसे अपना समझो, सब कुछ दिखाया। 4-5 दासियों को भी रखा उसकी सेवा में। अब शाम को भोजन का समय हुआ, खाना खाने का समय हुआ। राजकुमार ने कहा दासियों से जाओ राजकुमारी को बुला कर लाओ। अब दासी से पता चलता है कि उसने तो खाना अपने कमरे में मंगवा लिया है। अब राजकुमार सोचने लगा कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं खाना खाने के लिए, मतलब भोजन कक्ष में क्यों नहीं आई, तो खुद गया देखने के लिए। क्या देखा होगा उसने? सोच सकते हैं कोई, क्या देखा होगा? वो बांट रही होगी। बांट रही है, गुड। और क्या देखा होगा? वो भीख मांग रही होगी। किससे? वो तो कमरे में अकेली थी ना। एक कटोरे में सब मिक्स करके खा रही होगी। अच्छा, ज्योत्सना मैंने सुना। अच्छा, और राजकुमार ने देखा उसने जो खाना मंगवाया था घर में सब कोने में रख दिया, कटोरी कटोरी सारी। पहले कटोरी के पास गई, दे दो, थोड़ा सा दे दो, भूख लगी है, उठाया खाया। दूसरे कटोरी के पास गई, फिर मांगा, दे दो, थोड़ा सा भूख लगी है, उठाया खाया। इसे क्या, इसका क्या भावार्थ है? आदत, 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 संस्कार, संस्कार। राज क्या बनी थी वो, क्या थी, क्या से क्या बन गई थी? राजकुमार ने उसके साथ शादी की थी, पूरा राजमहल उसका था, पूरा राज्य उसका होने वाला था, फिर भी वो मांगने के संस्कार नहीं गए। तो उसमें टाइम लगता है ना, फॉरेन कैसे एकदम से कैसे कोई चीज उसके ऊपर आते हैं, हम आएंगे। आएंगे, डोंट वरी। वो मांगने का संस्कार था उसका। क्यों, आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा होता होगा? क्यों संस्कार में टाइम लगता है? क्यों टाइम लगा चेंज होने में? क्या कमी रही होगी? प्रतीति नहीं हुई उसको। और उसको इस बात का ज्ञान भी नहीं होगा कि वो अब भिखारी नहीं है और एक बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी। सब कुछ दिख रहा था ना, सब कुछ तो दिख रहा था, लेकिन सामने उसके सेंस तो वो नहीं था ना अभी तक। वो फीलिंग नहीं थी। कर्म का फल होगा, कर्म का फल होगा, फीलिंग नहीं। के संस्कार थे। संगीता देसाई, आप म्यूट पर बात कर रहे हो, आप कुछ कह रहे हो? आपको अनम्यूट करना होगा आप। ओके, देखो संस्कार नहीं बदले, क्यों? क्योंकि स्मृति नहीं थी। उस बात को जानती नहीं थी, स्मृति नहीं थी, आपने ठीक कहा। उसको वो सेंस नहीं था। नहीं। अब आप, भगवान खुद आया है, सोचो, अब आप अपनी चेकिंग करना, किसी और को नहीं देखना, स्टोरी को भूल जाओ। भगवान खुद आया है, मेरे सामने सतयुग की दुनिया दिखाई हुई है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तुम देवी देवता, मैं तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए आया हूँ। भविष्य तो दिखाया, परंतु प्रेजेंट भी दिखाया। कौन है साथ? स्वयं भगवान साथ में है। बात है सिर्फ स्मृति की। जब भी आप इस स्मृति को भूल जाओगे, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, तब आप मांगोगे, राइट? मांगने के संस्कारों को बहुत जल्दी परिवर्तन करना होगा। उतना टाइम नहीं है कि हम टाइम ले और फिर हमारे संस्कार बदले। अब समय नहीं है उतना। वो समय, हमें विनाश की बात नहीं कर रही, इस शरीर का भी भरोसा नहीं है। मैं विनाश की बात नहीं करूंगी, मैं कहूंगी इस शरीर का भरोसा नहीं, आज है, नेक्स्ट पता नहीं कल क्या सुनोगे आप, राइट? तो संस्कार मुझे जल्दी से परिवर्तन करने होंगे मेरे, और वो उसके लिए सिर्फ स्मृति काफी है। स्मृति जरूरी है कि मुझे कौन मिला है, मैं किसकी हूँ, भगवान मुझे क्या बना रहा है, मैं क्या थी, क्या बना रहा है।
रोज बाबा मुरलियों में क्यों रोज रोज वही वही बात बताते हैं? आपने नोटिस सही किया बात। होगा, जो मुरलियां सुनते हैं उन्होंने रोज Yeah. रोज बाबा कहता है, बता दिया ना, फिर भी क्यों रोज रोज बताना? तुम देवता भूल बनने जाते वाले हैं। हो। यस कभी सिस्टर, भूल जाते हैं सिस्टर। भूल जाते हैं। देखो कितनी पत्थर बुद्धि हो गई है हमारी, भूल जाते हैं। जो काम में भूल लॉटरी जाते हैं। जो लॉटरी देने के लिए आया है उसी को भूल गए। अब आपको पता चले रात को आपको 2 बजे लॉटरी मिलने वाली है, आपको 5 क्या कितने 5 जितने सोचो सोच नहीं सकते हो, और आप भूल जाओगे उसको कि आपको पैसे मिलने वाले थे, और टाइम उतना ही रात को 2 बजे, बाद में नहीं, बंद। क्या होगा? उसको भूलेंगे? देने वाला आने वाला है, रात को 2 बजे जागेंगे ऐसे? नहीं, मुझे तो करोड़ों मिलने वाले, मैं तो जागू। भूलेंगे नहीं उस बात को। अच्छा, भूल जाते हैं हम, कहते हैं अब पुरानी बातें क्यों नहीं भूले? किसी ने कुछ कहा उस बात को क्यों नहीं भूल गए? वो तो अच्छे से याद है। उसने 10 साल पहले मुझे कहा था, वो जब भी अभी सामने आए ना तो कुछ कहा था, मैं नहीं भूलूंगी इस बात को, मैं सारी जीवन नहीं भूलूंगी। वो टैग भी लगा देते सामने, मैं तो सारी जीवन भर इसको नहीं भूलूंगी। इतनी सारी चीजों को हमने टैग लगा दिए है ऐसे कि मैं तो भूलूंगी नहीं। अब क्या करना होगा? भूलना होगा, पुराने संस्कारों को भूलना है। राइट, संस्कारों को भूलना होगा। देखो एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, राइट? तो पुराने जन्म का सब कुछ भूल जाती है, नाम, कहाँ से आई है, उस जन्म के संबंध जो भी था सब कुछ भूल गई। याद आएगा तो क्या होगा? अब पिछले जन्म का उसे अब याद आया तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा और दुख भी मिलेगा, और ज्यादा पाप होंगे। और उसको मान लो किसी, अब मेरा जन्म पिछले जन्म, अब मैंने नया जन्म लिया है, मुझे पिछला जन्म याद आए, मान लो मुझे किसी ने, मेरी जो डेथ है, मुझे किसी ने मारा है, मुझे किसी ने मारा है, राइट? उससे डेथ हुई, अब मुझे याद आए वो व्यक्ति, अब मैं हूँ 30 इयर्स की और वो होगा जिंदा, क्या करूंगी मैं? उसके पीछे लग जाऊंगी, ढूंढूंगी उसको, कहाँ है, इसने मुझे मारा था, मतलब क्या हुआ? दुखी होते रहे, अब और अपने ज्यादा दुखों के दुख हो कारण जाए, को ढूंढना। अब जब भी दुख और फील ज्यादा हो ना, दुखी हो जाएंगे। अब दुखी होंगे ना तो उन दुखों के कारण को ढूंढना, कारण पता चल जाएगा ना, कभी दुखी नहीं होंगे। अब देखते ना, दुखी है भूल जाओ। इसीलिए परमात्मा ने कहा, ये नए जन्म की स्मृतियां याद रखो, नया जन्म मिला है, नया संबंध मिले हैं, नई प्राप्तियां हो रही है, पुराने जन्म को भूलो। अब परमात्मा ने हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया है, राइट? परमात्मा ने हमें नया जन्म दिया है, राइट? अब हमें पुराने जन्म को भूलना होगा। पुराना जन्म माना अब तक, जब तक परमात्मा को पहचाना नहीं था, इसी जन्म में हमारा नया जन्म हुआ है, राइट? कोई माता बच्चे को जन्म देती है तो कहती है इसका नया जन्म हुआ, कहते हैं। कोई बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट से बचता है तो उसको कहते हैं इसका नया जन्म हुआ, राइट? कहते हैं ना। तो हमारा भी परमात्मा की गोद में नया जन्म हुआ है, नया जन्म है, नई स्मृतियां है, नए संबंध है, नई प्राप्तियां है। नहीं भूलो, नहीं भूल सकते, पुरानी बातों को भूल जाओ। अब देखो, पुरानी बातों को भूलोगे तो पुराने संबंधों से जो दुख मिल रहा है उसको भूलना सहज होगा? सहज होगा? नहीं हो रहा है। होगा, अगर संबंध टूट जाएगा तो होगा। ओके, ठीक है, लास्ट तक हमारा आंसर हो जाना चाहिए कि हम भूल सकते हैं, राइट? देखो, नया संबंध तो जोड़ लिया, अब पुराने संबंध क्यों? अब देखो, परमात्मा कह रहे हैं तुम्हारे संबंध जो है बिगड़े हुए, उनको सुधारने के लिए मैं आया हूँ। सतयुग में हमारे संबंध, सतयुग और त्रेता युग में हमारे संबंध कैसे हैं? सुख के हैं, सुख के संबंध में है हम। द्वापर में और कलयुग में हमारे दुख के संबंध। दुख के संबंध क्यों दुख हुआ द्वापर कलयुग में? क्यों क्योंकि हमारी आत्मा
विकर्मा शक्ति आया। कम हो गई थी, बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियस, शक्ति कम हो गई, विकार शक्ति आया। कम। द्वापर युग से विकारों की शुरुआत हुई, और विकार भी द्वापर युग में बहुत शुरू से फोर्सफुली नहीं आए, धीरे आए। तो पहले के संबंध कितने अच्छे थे। आज से 100-150 साल पहले जाओ, जॉइंट फैमिलीज थी, राइट। आपकी दादी दादी नानी वो भी बताएंगे कि हम 12-12, 15-15, 20-20 लोग एक घर में रहते थे, छोटे से घर में रहते थे, बहुत मिलजुल कर रहते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रॉपर्टी का मसला नहीं, कोई कुछ नहीं था। अब क्या हो गया, वो भाव नहीं रहा सिस्टर। अलग अलग हो गया सब। सबके अलग अलग घर हैं, सबके सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग घर है, बच्चे भी माँ बाप से अलग है, सबको क्लोजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है, राइट। तो वो संबंधों में मधुरता नहीं रही है। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे ये, आपको लगता है मेरे ये संबंध दुखदाई है, मुझे इन संबंधों से बहुत दुख मिला हुआ है। अब जब बाबा ने ड्रामा की बात कही कि आपका पार्ट फिक्स है, आपका पार्ट चेंज नहीं होगा, इसी पार्ट को आपको रिपीट करना है, तब हमें दुख होता है कि फिर से मुझे ये संबंध नहीं चाहिए, बहुत दुख झेला है, अब नहीं चाहिए। परंतु अब बाबा कहते हैं ये सारे संबंध में आपके सुधार दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। मुझे याद कर, मुझे याद करो। और क्या मुझे याद कंडीशन, करो। भगवान उसकी दिमाग से सोचो, उसके लेवल से सोचो, इस श्रीमत पे चलो, पे चलो, यस। इस श्रीमत पे चलो। नहीं, सारे सिर्फ संबंध अपना उससे ही पार्ट अपने जुड़े। विकारों को छोड़ दो। यस, नहीं, सारे विकारों को संबंध छोड़ो, उससे ही जुड़े। और ये जो संबंध है ना सारे, वो सब उसको मेरे साथ जोड़ो। जो भी मेरे जो भी हमारे दुनिया के दैहिक संबंध है, उन संबंधों को ट्रांसफर कर लो अब एक बाबा की तरफ, जोड़ो। उन संबंध, जो संबंध आप परमात्मा से जोड़ोगे यहाँ पे, वो संबंध आपका सुधर जाएगा। अनुभव करो, टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर अनुभव करे किए बिना कैसे कहोगे कि हाँ मेरे संबंध सुधर गए। और एक बार संबंध सुधर जाएंगे तो आप नहीं कहोगे कि मुझे ये पार्ट फिर से नहीं चाहिए। आप कहोगे, अभी प्रश्न पूछ सकते हैं अभी कि लास्ट में? पूछ सकते हैं, छोटा सा होगा, रिलेटेड होगा। ये बहुत रेलेवेंट है जो आपने बोला ना उससे, कि हम ये जो ग्रुप है हमारा, बहुत सारे नए आए हैं 2-3 महीने से। ओके। तो हमारा मेजोरिटी, आई थिंक मेरे ख्याल से है एक कंसर्न कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो ज्ञान में है, तो हम लोग तो ट्राई करते हैं खाने पीने की पवित्रता करने के लिए। लेकिन अभी आपने बोला कि सपोज मेरे घर में मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, तो मेरे हस्बैंड तो ज्ञान में नहीं है, उनको तो पहले जो खाते थे अनियन गार्लिक वो ही ज्यादा पसंद आता है। Okay. तो अगर मैं ऐसा थिंक कर लेती हूँ कि परमात्मा मेरे हस्बैंड है और उसके लिए मैं ये ऐसा खाना बनाती हूँ अनियन गार्लिक वगैरह का, तो क्या मेरे हस्बैंड को धीरे धीरे वैसा पसंद आने लगेगा? अब कैसे ट्रांसफर होगा? स्मृति क्या मतलब, क्या संकल्प करने हैं? आपने बात बोली कि जैसे हस्बैंड, अब मैं उसे साजन का संबंध जोड़ूंगी। अब मेरा सब कुछ वो है, कोई भी संबंध ले लो, बच्चे का ले लो, बच्चे नहीं मान रहे वो सिचुएशन ले लो, माता पिता के साथ का कोई संबंध ले लो, या फिर पति के साथ का संबंध ले लो। अब मैंने वो संबंध बाबा से जोड़ा, अब मैं क्या कहूंगी, बाबा तू मेरा साजन है, तू मेरे, कोई भी संबंध, जिस संबंध को आपको सुधारना है उसको ले लो, और जिस रीति से सुधारना है उस बात को आप सामने रखो कि आपके मन में कौन सा संबंध है, कौन सी चीज आपको उसकी परिवर्तन करनी है, वो मेरा संबंध में बाबा के साथ जोड़ो। यहाँ से देह से संबंध छूटने वाला नहीं, डरो नहीं, उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ ही रहना, कहीं जा नहीं सकते। ओके, डरना नहीं, नहीं तो छोड़ो मतलब अच्छा घर छोड़ के जाना पड़ेगा क्या, नहीं, उसके साथ ही रहना। अब क्या स्मृति होगी कि शिव मेरा साजन है, वो निराकार है, आपको किसी देहधारी को याद नहीं करना है, आप उसकी भी चिंता नहीं करना कि देहधारी है, कोई बाबा है मतलब देहधारी नहीं है ना, जो नए ज्वाइन हुए वो सोचना, आपको किसी देहधारी से नहीं, आपको निराकार परमात्मा से संबंध जोड़ना है। अब आपने जैसे कहा कि वो खाना, मैं बाबा को क्या कहूंगी बाबा आप मेरे साजन हो, अब ये देह का जो रिश्ता है मेरा वो ऐसा है, अब
अब उसको अगर खिलाना पड़ेगा तो वही मैं तुझे खिलाऊंगी, जिद कर लो, खाना होगा तो देखो, अब वो पावर देगा, देखो ट्राई करना पड़ेगा। ये ज्ञान है, आत्मा को परमात्मा को अनुभव किए बिना आप नहीं कह सकते कि मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। लेकिन आज ही मुरली में आया था कि बाबा अंतर्यामी नहीं है। अंतर्यामी नहीं है। देखो बाबा की भाषा ना बहुत, देख बाबा कहते कभी मैं जानी जानहार हूँ, कभी कहता है मैं जानी जानहार नहीं हूँ, नहीं हूँ। डुअल होता है। That's right. परमात्मा That's right. की एक एक बात को समझना, उसके कर्तव्य को समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना, उसके भाव को समझने के लिए बुद्धि बहुत 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 महीन चाहिए और बहुत बहुत शुद्ध चाहिए। वो कहते हैं कि शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। अब शेरनी का दूध निकालने के लिए कौन जाने वाला है? किसकी हिम्मत होगी शेरनी का दूध निकाल? वो कहने का भाव अर्थात कि वो इतना चीजों को फेस करके उसको लाना पड़ेगा और उसको रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो परमात्मा का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, उसको बुद्धि में धारण करने के लिए आपको आपकी बुद्धि को बहुत शुद्ध करना होगा, बहुत प्योर करना होगा। और देखो कोई संबंध सुधारना है ना तो उससे जिद करो उस बात की। सिस्टर ऐसा हो जाता है ना कि हम जो परमात्मा तो सूक्ष्म रूप में है, हम स्थूल से ही सोचते हैं, इसलिए ये गड़बड़ हो जाती है। राइट, मैंने बाउंड्रीज लगा दी कि इसको तो मुझे प्याज लहसुन का खिलाना ही पड़ेगा। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अगर मुझे किसी संबंध में उस बात को निभाना पड़ रहा है ना, बाबा मैंने तो तेरे से संबंध जोड़ा है, अगर ये नहीं सुधरा तो ऐसा ही बिहेवियर मेरा तेरे साथ होगा। अब तू सोच ले, अब जिम्मेवारी उसके ऊपर छोड़ दो, उसकी चिंता नहीं करो कि क्या होगा। संभालने वाला वो है, आपने रिश्ता उससे जोड़ा है, वो संभाले। भाई मैं क्यों जिम्मेवारी लूं अब इसकी? बाबा को डराने का सिस्टर? यस, अधिकार, डराना माना अधिकार। जहाँ अधिकार होता है ना वहाँ जिद होती है। और जिद बच्चे जब क्या करते, प्यार का माता पिता से अधिकार होता है तो वो क्या करते, रो धो के नीचे सोएंगे, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, आप मजबूर हो जाओगे देने के लिए। होता है कि नहीं ऐसा? होगा, परिवर्तन होगा। मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुरली के टाइम सुनती हूँ, सो मैं सोच रही थी कि जो भी होगा वो मैं इन संबंधों के साथ जोड़ के आपके सारे खत्म कर दूं। राइट? क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव करो, ये मैं कहूँ और आपका परिवर्तन होगा नहीं। और एक बात, आपको टाइम लगेगा, किसी का जल्दी परिवर्तन होगा, किसी का नहीं होगा, क्योंकि हमारे कर्म का हिसाब है उसके पीछे। इसको समझना। ओम शांति सिस्टर। लेकिन हमको अपना बाबा से संबंध जोड़ने के लिए हमको अपना व्यवहार भी तो चेंज करना होगा। या उसके साथ जुड़ो। देखो संग का प्रभाव होता है, संग का प्रभाव सुना है ना। बच्चों को आप बोलते हो कि अच्छा उसका संग अच्छा नहीं, उसके साथ नहीं जाना, तू भी वैसा हो जाएगा। अब मैं किसके साथ जुड़ रही हूँ? वो भी मेहनत करनी नहीं है, हमको वो भी मेहनत करनी नहीं है। गंदे पानी की बाल्टी बकेट है, आप उसको निकालो, वो पूरा मिट्टी बाहर निकालो, गंदा पानी फेंक दो, वो मेहनत करने की जरूरत नहीं। नल के नीचे रख दो, क्या होगा? जाएगा पानी जाएगा, अच्छा शुद्ध पानी जाएगा, गंदा पानी खत्म, और लास्ट में ट्रांसपेरेंट पानी हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ी? कोई मेहनत। सिस्टर आप अंत में बाबा के साथ बच्चे का जो अनुभव करते उसकी कमेंट्री करवाएंगे एट द एंड प्लीज? करेंगे। थैंक यू। करेंगे। वो लिटिल डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो इतने बड़े हैं, हाउ कैन वी विजुअलाइज हिम एज अ चाइल्ड? मेरा बच्चा तो सिर्फ शिव बाबा है। मैंने तो शिव बाबा का ही बच्चा बना है। बस जिद करो, बच्चा छोटा है, उसे प्यार कर लो, बड़ा बना के उसको। अब वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी लेवल बदल जाती है ना उसके साथ। आप छोटे बच्चे हैं तब तक उसको हक करोगे, उसको किसी करोगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको पकड़ोगे अच्छा लगेगा। अब बड़े बच्चों को करो वैसा नहीं, छूने भी नहीं देते जल्दी। नहीं मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, राइट? तो वैसे अलग अलग स्टेजेस के अनुभव करो उसके साथ, तो बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा भगवान के साथ संबंध जोड़ने के बाद। आपको ज्ञान जो है ना इजी होगा, इजी लगेगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टर वो फैमिली में हो जाता है ना कि फैमिली में
बाबा से रिलेशन होता है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है फैमिली वालों से। एक्चुअली हमको उनकी एक्सपेक्टेशन दिख रही है, हमारी नहीं दिखती है। जैसे हम एक्सपेक्टेशन कम करेंगे वो भी कम कर देंगे, वो अनियन छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी वो हम कम हो जाती है। जैसे बाबा से हम रिलेशन बढ़ाएंगे, वो एग्री हो जाएंगे, वो कन्विंस हो जाएंगे। देखो बाबा आज सुबह ही हेमा बहन ने, जिन्होंने सुना, वो कहा कि हमारे अंदर का परिवर्तन देख के वो अपने आप झुक जाएंगे। सच है। नहीं, हमारे हाँ, मेरे ये घर तो में होता ऐसा है। कोई जिद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को अपने पसंद की चीज नहीं दे सकती हूँ तो वो लोग अंदर से नाराज हो जाएंगे। अब आपको बताती हूँ हमारी एक्सपीरियंस, राइट। मम्मी ज्ञान में चलने लगी सबसे पहले शुरू में। अब वो सीडी लेकर, कैसेट थी तब, सीडी भी नहीं थी। अराउंड मैं 13 इयर्स की थी, मतलब 15-18 इयर्स पहले की बात में बोल रही हूँ। तो वो सीडी कैसेट लेके आई थी कोई, बजाती थी। अब हमें होता था बोर। आई वॉज 13 ईयर ओल्ड। मैं क्या ये तुम सुबह शाम लगा देती हो। अब पूजा करना उसने बंद कर दिया था, तो मैं बोलती थी कि तुम तो बड़ी पहले पूजा करती थी, अब बंद कर दी, क्यों बंद कर दी। उसके पीछे रीजन है, आप ऐसे नहीं सोचो पूजा बंद करवा दी मतलब। हर एक का अपना धारणा का ये होता है, ओके, गलत नहीं है। उसने छोड़ दिया तो मैंने शुरू कर दिया, चल तू नहीं करती तो मैं करती हूँ। अब उस समय बात ऐसी हुई कि वो अकेली कोर्स करके आई थी, उसने कुछ नहीं कहा, आप चलो आप फॉलो करो, वो अपनी धारणा करती रहती थी। अब उसने आई तो उस समय तो पता है ना कि ऑनियंस, अभी इंडिया में तो कैसे बहुत सारे 50 kg 25 kg, जैसे जितना वो समय टिक पाएगी उतनी वो स्टोर करके रखते हैं, राइट। अब जब ज्ञान में आई वो, तो उसने तो 25 kg ऑनियन की बैग लेकर आई। उसने ये नहीं कहा कि मैं अब खाने वाली नहीं तो सबका बंद हो जाएगा। वो मुझे याद आता है वो लेके आते थे और सुखाने के लिए फैला कर रखते थे, या तो फिर कहीं ऊपर ऐसे ऑनियन गार्लिक को ऐसे टांग देते थे ताकि वो खराब ना हो। वो करती रही अपना पुरुषार्थ। अब 25 kg था ऑनियन लाया हुआ, फेंकेंगे नहीं, उसने वो भी नहीं सोचा कि मैं फेंक दूं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो खत्म ही नहीं हो, उससे पहले वो जो बचे हुए थे उसको फेंक देने की जरूरत पड़ी। क्या परिवर्तन हुआ। अब हम तो यंग थे, मेरा बड़ा भाई मेरे से बड़ा था, मैं 13 ईयर, मेरा एक छोटा भाई था मेरे से, और मेरे पापा थे। उसने कुछ नहीं कितनी कहा। देर लगी? आई डोंट नो, सिस्टर शायद कितनी ज्वाइन देर हुई लगी? वो, मुझे पता नहीं। इंडिया से मैंने बोला तो था कि तू ज्वाइन करना, बट आई डोंट नो, मैंने देख नहीं पा रही हूँ। सिस्टर कितनी देर लगी आपको, आपके मॉम के आने के बाद में? अब देखो, उसकी स्टेज ही अलग थी पहले से। ज्ञान में आई उसके पहले से उसकी स्टेज बहुत अलग थी, वो बहुत डिफरेंट थी। माना वो अपनी चीजों पर ना फर्म रहती थी, उसका वो अभी भी स्वभाव है फर्म। माना जिद नहीं करेंगे, अडियल जैसा नहीं करेंगे, पर वो जो सोचती थी ना उसके ऊपर वो फर्म रहती थी, चेंज नहीं होती थी। अभी कहा, अभी कुछ कहा, अभी कुछ कहा, अभी कुछ, हाँ नहीं ये नहीं, इसके लिए मैं कर लूं, नेवर, उसने कभी नहीं किया। और बचपन से वो इंडिपेंडेंट थी, बचपन से। उसकी सिस्टर्स थी 3, वो सब उसकी अलग स्टोरी, उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग है, कभी सुनाओ तो। वो 25 kg ऑनियंस जो थे, मुझे याद आता है कि वो उसने धीरे धीरे कम करना शुरू किया कि कम, अब 25 kg कब खत्म हो गए, इतना कम करेंगे। तो लास्ट में कुछ बचे थे शायद, बोल रही थी मैंने फेंक दिए थे, क्योंकि हमको टेस्ट ही, उसने धीरे धीरे करते वो जो न्यू एडिशन की ना रेसिपीज में, पता ही नहीं चला। और हम खाते गए, उसको पता चल गया कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस वो कार्य कर रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी। अब प्यास लगी है तो कोई उठ के जाना पड़ेगा, आएगा नहीं साथ। थोड़ी सी मेहनत आपकी तरफ से। बाबा कहते हैं कि तुम एक कदम तुम उठाओ, 100 कदम मैं उठाऊंगा, 1000 कदम मैं उठाऊंगा, बट स्टेप आपको लेना होगा। अब आप सोचो, बाबा ये संबंध ही ऐसा है, अब मैं क्या करूं। एक स्टेप भी उठाने को तैयार नहीं होगे तो वो 100 कदम कब उठाएगा वो। अब आप उठा दो कदम और उसको बोल दो, अब तेरे हवाले है, अब तू देख ले बाबा, मुझे पता नहीं कुछ भी, मैं तो अब यहाँ सिर्फ सेवा के लिए हूँ इनकी।
मैं अपना भी जीवन परिवर्तन करूं और इन आत्माओं का भी जीवन परिवर्तन करूं, वो भावना। मैं सिर्फ अपनी नहीं बदलूं। बाबा ने मुझे कहा श्रीमत तो बस मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, मुझे पता नहीं, तुम कुछ भी कर लो, खाना बना लो अपना, मैं तो अपनी धारणा नहीं छोड़ूंगी, मैं बनाऊंगी भी नहीं, मैं काटूंगी भी नहीं। नहीं क्या होगा? संबंध टूट जाएगा। आपको क्या करना है? संबंध सुधारना है। हाँ आपको देखना है कि मेरा संबंध में इस ऐसा करने से मेरा संबंध बिगड़ रहा है या मेरा संबंध अच्छा हो रहा है। एडजस्ट करना होगा। और आप कहो आज मैंने सुना तो बस कल से अप्लाई। आज बाबा ने कहा प्योरिटी को धारण करो, बस में कल से कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं होता। मन की संकल्प को दृढ़ निश्चय। करो। यस। पर आप दीदी बहुत अच्छा लगा, छोड़ना नहीं है, मस्त खाली जोड़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, खाली कुछ जोड़ना छोड़ना है। नहीं है। और जोड़ना एक ही ऐसा भी कहते हैं कुछ छोड़ना नहीं, बाबा पर कहते हैं छोड़ो तो छूटे। अब आप ही पकड़ के रखोगे और कहो अब हेवी कोई बॉक्स पकड़ के रखो और कहो हेवी हो रहा है, हेवी हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, अरे छोड़ दो ना, दर्द हो रहा है तो। आप होल्ड करके रख रहे हो और कह रहे हैं दर्द हो रहा है, बाबा तू बचा मुझे। सोचना, हमारे पैटर्न को बदलना होगा। बाबा की मुरली, बाबा के एक एक वाक्य मुरली में आपके सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको कहीं कुछ जरूरत नहीं पड़ने की। ओके सिस्टर, उनको हम सोल देखेंगे तो डरेंगे नहीं ना? हम उनको व्यक्ति देखते बिल्कुल नहीं डरेंगे, वो ओरिजिनल स्वरूप है, वो डरावना स्वरूप नहीं है। तो नए आत्मा की बात करते तो लोग डरते हैं, आई नो, बट आत्मा बहुत प्योर है। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में बहुत प्योर है। अनुभव करो, मैं आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में बहुत 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 प्योर, बहुत 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 शांत। 1 सेकंड लगता है, बाबा कहते हैं 1 सेकंड की बात है। ठीक, संबंधों को सुधारना है, छोड़ना नहीं है। सारे संबंध को उसके तरफ जोड़ लो, इजी हो जाएगा, बहुत इजी होगा, कोई मेहनत नहीं। और बस आपको लगता है ना कुछ है, कमी है मेरे अंदर ये वीकनेस है, उस वीकनेस को लेकर बाबा के सामने बैठ जाओ। बस उससे आ रहा है, मेरे अंदर से जा रहा है, मेरे अंदर से निकलता जा रहा है, कोई वीकनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो बाबा, अपनी मुरलियां सुनी होगी, बाबा हमारी कभी वीकनेस को कभी वर्णन नहीं करता है। नहीं। तुम ऐसे हो, तुम्हारे अंदर ये है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी। हम क्या करते हैं, किसी की वीकनेस देखते हैं तो बस तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो। अब बाबा स्वयं भगवान मेरे लिए उस दृष्टि से देख ही नहीं रहा है, वो तो मेरा कुछ अलग ही स्वरूप देख रहा है। देवता कह रहा है, अब हम दिखते हैं देवता जैसे दिखते थे, अभी तो चेंज हो रहा है, राइट? पहले लगते थे क्या क्या थे हम पहले? शूर्पणखा थे, कंस थे, रावण थे। अब नहीं, अब चेंज हो रहे हैं, अब चेंज हो रहे हैं हम तो। बस बाबा देख रहा है ना, उस दृष्टि से देखो। बाबा कहते हैं कि उसकी नजरों से खुद को रोज देखा करो। बाबा को नजरों में संभालोगे ना तो उसी की नजर से देखोगे। सिस्टर, वो सबको भी बाबा का बच्चा देखे ना, क्योंकि हम सबको हम बोलते हम भी के वो अलग है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, देखो आप उनको उनके लिए सोचोगे, इजी नहीं है, वो सबके लिए इजी नहीं है। इजी अब आप उनके लिए सोचोगे, मान लो आप उनके लिए कह रहे हो कि आपके अंदर ये वीकनेस है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर टैग लगा दिया और सोच रहे ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए। सोचा क्या आपने, ये तो कभी बदलने वाला ही है ही नहीं। उसको कितना भी सुनाओ, उसको कितना भी बताओ, अब बोलो कैसे चेंज होगा? होगा और युक्ति से करना है ना, उनकी प्रशंसा करके फिर बोलना ये थोड़ा कर दो। अगर हम सीधे बोलते हैं तो वो नहीं मानेंगे, सीधे बोलेंगे तो नहीं मानेंगे। सच है, सच। उसके अपोजिट बोलो। चंचल अशांति फैलाता है तो तुम तो बहुत शांत हो, तुम्हारा ये गुण मुझे बहुत पसंद आता है, तुम बहुत शांत हो, बहुत शांत हो तुम। कोई को क्रोध करता है ना तो वो तुम बहुत शांत हो, मुझे ना तुम्हारा ये गुण बहुत पसंद है। तो सामने वाले को क्या होगा, वो टच होगा, उसको लगेगा कि अरे सच में मैं ऐसा हूँ, अच्छा, तो वो वैसा रहने का प्रयत्न करेगा।
मुझे कोशिश करनी चाहिए, उसको रियलाइज होगा। आप बोले तुम गुस्सा करते हो, तुम गुस्सा करते हो, तुम गुस्सा करते हो, वो और गुस्सा करेगा। अब आपने क्या किया, पहले आग जल रही थी उसमें और घी डाल दिया, चेंज होगा। एक्सेप्ट कर रहे हो, चेंज करना है उसको, वो बदले, वो बदले नहीं, पहले खुद को बदलो। तो उसके लिए पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, संबंधों को बाबा के साथ जोड़ना होगा। अब एक Om Shanti sir, thank you so much. It's wonderful insight. Like you give so much clarity. I have a quick question for you. Like आपने अभी बोला कि किसी के साथ संबंध है, like husband हो, साजन का संबंध है बाबा के साथ, तो हमारा लौकिक में किसी के साथ, क्लोज फैमिली में किसी के साथ, बच्चे के साथ अनबन होती है, कुछ होता है, तो ऐसे संबंध को रिपेयर करने के लिए बाबा से कैसे बात करनी? आएंगे उसके बाद पर। ओके, लास्ट तक आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आपको लास्ट तक आ जाएंगे। हम वो संबंध कैसे जोड़ेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है? ओके, ओम शांति, सॉरी अबाउट दैट, थैंक्स। नो वरी, आपने क्वेश्चन दिया, शायद मैं बोलते बोलते बोल भी जाऊं। ओके, तो अब हम संबंध को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे शरीर की पालना करने के लिए शरीर के माता पिता है, राइट? अब मैं कौन हूँ? आत्मा। और मेरे आत्मा का पिता कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा कैसा है? निराकार। अब देह की पालना देह के माता पिता करेंगे, ओके? देह की पालना देह के माता पिता करेंगे। अब शिव बाबा है आत्मा की पालना करने वाला। वो देखो, शिव बाबा किसे शिव बाबा आत्मा की पालना कर रहा है। अब हम उसके सामने जाते हैं, भगवान देवी देवताओं के सामने जाकर क्या कह रहे हैं? शरीर के लिए मांग रहे हैं, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मुझे बच्चा दे दो, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो। ये सब किस लिए चाहिए? शरीर की, ये सारी शरीर के रिलेटेड है, राइट? ये शरीर को कुछ होता है तो शरीर के माता पिता केयर करते हैं। अब आत्मा की दृष्टि से देखो, मैं आत्मा हूं और मैं कमजोर हूं, उसकी पालना कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। आत्मा के रिलेटेड वो मेरे अंदर की जो शक्ति कम हो गई है, मेरे अंदर जो हम इतना कमजोर हो गए हैं, आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि सामने अच्छा होता हुआ भी देखते उसमें वो बुरा ही देखने लग जाती है। आज की सिचुएशन ऐसी हो गई, कुछ कल्याण भी हो रहा होगा पर आत्मा की इतनी शक्ति कम हो गई है कि उसको वो देख ही नहीं पाते हैं। तो आत्मा को क्या चाहिए? अब हमने देखा सुख चाहिए तो हमने बाहर ढूंढा कि ये चीज लाऊं तो मुझे सुख मिलेगा। शांति चाहिए तो हम यहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अब उसका सोर्स है ऊपर, उससे कनेक्शन नहीं, और यहाँ हम ढूंढने लगे क्योंकि उसको जानते नहीं थे, उसके साथ कनेक्शन नहीं हुआ, उसका कुछ भी परिचय नहीं था। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये किसकी जरूरत है? आत्मा की। आत्मा के आपने कोर्स किया होगा, आत्मा के 7 गुण, सभी को याद है 7 गुण? सुख, शांति, अब हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे। आपके पास पेन या नोटबुक होगा तो आप लिखेंगे, ओके? आत्मा के 7 गुण कोई बताएगा? शांति, एक से। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान एंड शक्ति, दिव्य शक्ति एंड दिव्य गुण। ओके, 7 गुण हमें आत्मा के पता है। अब हम उसको सीक्वेंस में लगाएंगे ताकि हमारी याद रहेगी। पहला है ज्ञान। शिव बाबा परमधाम से आए, हमें ज्ञान दिया। पहले क्या दिया? ज्ञान। ज्ञान से क्या आया जीवन में? प्योरिटी, पवित्रता आई। लिखते जाना है। पहला गुण है ज्ञान, फिर दूसरा है पवित्रता, राइट? परमात्मा कहते थे ना, हम पतित पावन बनाओ, विकारों से छुड़ाओ। अब वो आया है, वो है पतित पावन। तो ज्ञान दिया, ज्ञान देकर प्योरिटी हमारे अंदर आई, हमारे अंदर की बुराइयां निकली, विकार निकले, आत्मा क्या हो रही है? प्योर हो रही है। अब कहते हैं पवित्रता सुख और शांति की जननी है।
माता है। जहाँ पवित्रता होगी उसके पीछे पीछे बच्चे अपने आप आएंगे, सुख और शांति। पवित्रता आई, पवित्रता के पीछे सुख आया, उसके पीछे शांति आई। एक बेटा एक बेटी है, याद रखने के लिए मुश्किल नहीं होगा। सुख है और शांति है। सुख और शांति। सुख शांति आ गई तो जीवन में क्या आ गया? प्रेम। सुख शांति प्रेम। प्रेम, प्रेम के बाद सब कुछ अच्छा है तो क्या है? आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद। और सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आनंद ही आनंद है तो क्या है? एक शक्ति है, यूनिटी। This is so good. This is so good to remember all 7 now. Would you repeat, sister? बहुत अच्छी तरह याद रहेगा। दीदी आप रिपीट करोगे? यस यस, समझा क्या? समझा के प्लीज। यस, फिर से मिस हुआ होगा तो लिख लेना। शिव बाबा परमधाम से आए, सबसे पहले हमें ज्ञान दिया। ज्ञान से जीवन में पवित्रता आई, प्योरिटी आई। पवित्रता है सुख और शांति की जननी। माना जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति 100% है। माता के पीछे बच्चे आते ही है बिन बुलाए। पवित्रता आई जीवन में, सुख और शांति जरूर आएगी। सुख बेटा है, शांति बेटी है। याद रखने के लिए वो भी रख सकते हैं। सुख और शांति आई, सुख शांति आई तो प्रेम आया जीवन में, सब कुछ प्रेममय हो गया। संबंधों में प्रेम आ गया तो प्रेम आया। प्रेम है तो सब कुछ आनंद ही आनंद है, सब कुछ आनंद ही आनंद है। और सब कुछ एक जगह, सब कुछ अच्छा है तो यूनिटी है तो क्या है? शक्ति है। ओके, 7 गुण आ गए सबने? बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। This is so good. ये बाबा ने समझाया है। देखो ये जो मैं बोल रही हूँ बाबा का ज्ञान है। थैंक यू। ये मैंने भी कहीं से सीखा है, मैं बचपन से ऐसे सुनते आई हूँ ऐसे ही। सिस्टर, तो मेरा क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। हम लोग जब भी विजुअलाइज करते हैं कि बाबा की किरणें आ रही है, तो ये 7 गुण के 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट हमें आ रही है या जस्ट व्हाइट लाइट? जोड़ सकते हैं, कलर्स भी जोड़ सकते हैं, या तो फिर प्योर व्हाइट कलर भी। ओके, अच्छा। अब आपको कलर याद रखने का टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको संबंध जोड़ दूंगी आपके। अच्छा, पहले ये वाला करें संबंध का, है ना? कलर याद रखने के लिए मुश्किल होगा। अच्छा, इस गुण के साथ ये कलर कब याद आए? संबंध जल्दी याद आ जाएगा क्योंकि अब हम संबंध जोड़ेंगे। ये परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ रहे हैं तो उस प्रोसेस में। ओके, अब मैं गुण बोलते जाऊंगी, आप परमात्मा से कौन सा संबंध जुड़ता है वो लिखते जाएंगे। ओके, पहले लिख लेंगे सारे, बोलेंगे कोई नहीं। लिख रहे होंगे, बुद्धि अच्छी होगी तो बुद्धि में रख लेना, ठीक है? और मैं ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट दूंगी, संबंध लिखने में टाइम नहीं लगेगा। प्रमात्मा के संबंध भी पता है ना सभी को, वो भी रिवाइज कर लेते एक बार। यस। 7 संबंध, 7 गुणों के साथ हम 7 संबंध जोड़ देंगे। ओके, आवाज बहुत आ रही है। माता, सबको म्यूट कर दीजिए। ओके, बहुत आवाज आ रही है। कोई करेंगे, कोई खुद को कर सकते हैं? सब खुद को कर लो, सब अपने आप कर दो प्लीज। ओके, मैं कर सकती हूँ। माता किसके साथ में? बताती हूँ। वो आंसर आपको लिखना है, ठीक है? हम पहले संबंध बता देती हूँ परमात्मा से। पहला है माता, दूसरा है पिता। ओके, आप एक तरफ ज्ञान हमने गुण लिख लिए हैं, अब संबंध भी लिख लेना, फिर जोड़ियां मिलाना। जोड़ियां मिलाई है ना स्कूल में, अब जोड़ियां मिलाएंगे। ओके, माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, सखा, दोस्त, साजन, बच्चा। हो गए 7 गुण हो गए सबके, कोई मिस नहीं हुआ। एक बार रिपीट करती हूँ फाइनल। माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, सखा, साजन, बच्चा। ओके, वो 7 गुण भी एक बार बोल जाएंगे? यस। ज्ञान,
पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। लिख पाए सभी? जल्दी जल्दी नहीं हुआ ना? टाइम है ना हमारे पास? 6। ये तो खत्म करेंगे हम। ओके, अब जो लिख लिए सभी ने? ओके, मैं एक गुण बोलती जाऊंगी, आप अपना संबंध जोड़ते जाना, इमेजिन करना, जोड़ते जाना। ओके, बोलेगा कोई नहीं। ओके, ज्ञान किस संबंध को जुड़ेगा? कौन सा संबंध जुड़ेगा ज्ञान के साथ? को बोलना है कि नहीं बोलना? नो नो, सब लिख लेंगे। ओके, हो जाए तो ऐसा करना। ओके, थम्स अप। ज्ञान के साथ जोड़ लिया। ओके, दूसरा पवित्रता। किस संबंध से वो प्योरिटी की भासना आएगी? ओके, उस तरह से सोचो। सुख, जिनका होता है लिखकर वो आगे के लिए सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। डन? ओके, इसमें तीन चार संबंध ऐसे है कि वो कोई बात नहीं। हमें पता है, लेकिन अदर वंस तो वो फ्लक्चुएट होते हैं ना। कोई बात नहीं, हम सिर्फ ऐसा हमारे इजी हो इसलिए जोड़ के रखेंगे। ओके, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगी। ओके, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा, आपको इजी होगा याद करने के लिए, वो संबंध इजीली जुड़ेगा। क्योंकि अब मेहनत लगती है ना, बिंदु, फिर मैं बिंदु, शुभाबा बिंदु, वो थोड़ा अब टाइम लेता है, नए नए जब होते हैं तभी बिंदी पर नहीं टिकता है, वो उड़ जाती है बिंदी ऊपर परम धाम में, वो मैं नीचे रह जाती हूँ। ओके, जोड़ लिया सभी ने? ओके, तो सबसे पहला था ज्ञान। कौन सा संबंध जोड़ा? शिक्षक। यस, शिक्षक। इजी था ना? ज्ञान तो शिक्षक ही देता। माँ भी देती है, सिखाती तो बचपन से माँ ही है, बट वो सूट करता है शिक्षक को ही। ज्ञान तो वो शिक्षक के पास ही रहने दो। ओके, अब देखो, ज्ञान को जोड़ा शिक्षक के साथ। परमात्मा आए, हमको क्या दिया? ज्ञान दिया। इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया जो हमको पहले किसी ने नहीं दिया था। ओके, ये नया लग रहा है ना सब कुछ? नया ज्ञान। अरे ये तो नई बात है। हम कई बार कईयों ने सुना, ये तो मेरे लिए आज नई बात थी, मैंने नया सुना कुछ आज। वो रोज हर बार आप फील करोगे कि अरे ये तो नई पॉइंट, कुछ नया है। पहले सुना भी होगा तो कुछ वो भाव अभी हमारा नया, क्योंकि नया सुनने को मिला। ओके, तो परमात्मा ने शिक्षक बनकर श्रेष्ठ ज्ञान दिया। देखो, अनुभव भी करते जाना है, अब सिर्फ लिख के बैठ गए ऐसा नहीं। ओके, श्रेष्ठ ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया।
सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, राइट। और शिक्षक क्या करते हैं? आत्मा, परमात्मा एंड सृष्टि, राइट? ड्रामा, ओके। अब शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक हम जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है टीचर, राइट, पेपर के लिए तैयार करता है, हमको एग्जाम देनी होती है ना, उसके लिए वो हम जो डिग्री लेने वाले होते हैं ना, उसके जो एग्जाम्स होती है ना, स्टेप्स होते हैं, उसके पड़ाव होते हैं, उसके लिए हमको तैयार करता है। वो हमारे लिए पेपर नहीं देगा, वो हमारे लिए एग्जाम में नहीं बैठेगा, वो क्या करता है? सिर्फ सिखाता है, राइट, ज्ञान देता है, टिप्स देता है कि इसको इजीली कैसे सॉल्व करो, उसको इजीली कैसे ध्यान में रखो, तो वो टिप्स टीचर देता है हमको। बाबा ने भी हमारे सामने सारा ज्ञान स्पष्ट रीति से रख दिया। अब बोले यूज करो। अब हम कहेंगे अब मेरा शरीर बीमार है, ठीक कर दो। अब वो समस्या है, मान लो वो समस्या है, अब वो कहेगा मैंने तो ज्ञान दिया हुआ है कि कैसे बीमारी में कैसे हम, समझ में आ रही है बात? हाँ, बहुत अच्छी टीचर हमारे लिए आंसर नहीं लिखेगा, वो तो मुझे ही लिखना है, कुछ भी हो जाए। मैं कहूँ अब आजा तू लिख ले, तो नहीं होगा। टीचर कहेगा मैंने तो रेडी किया था तुझे। जीवन की समस्याओं को उस तरह से देखो, जो भी समस्याएं आएगी, अब उसने सारा ज्ञान दे दिया है, वो कह रहा है मैंने अब तुम्हें सब कुछ अच्छे से पढ़ा लिया है, रिपीट भी किया हुआ है, बहुत बार रिवीजन करवाया है, रोज रोज सुनाता है ना वही, तो क्या कर रहे हैं? रिवीजन ही करवा रहे हैं हमसे। रिवीजन क्या है? रिवीजन भी अब इतनी बार रिवीजन हो जाएगी तो फिर भी आप कहोगे ओ बाबा ये समस्या में कैसे। अब ज्ञान सामने है, मुरली सामने है, समस्या तो आनी ही नहीं चाहिए। आएगी, वो तो जरूर आएगी। वो भी देखती है अब ये तैयार हो रहा है ना, मैं जाऊं उसके सामने। माया बड़ी होशियार है। अब जितना जितना तैयार होते जाएंगे ना, जितना आप उस पॉइंट को बहुत अच्छे से धारण करें, माया देख लेगी बस अब मैं इसकी टेस्ट ही लेने जाऊं। जो सोचेगे ना उसी के बारे में माया आएगी। अब अभी तो सोचने से डर लगता है, ऐसा बोलती रहती है दीदियाँ, तो वो सोचने से डर लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसे सोचूंगी तो वो माया आ जाएगी। पर वो हमारे बाजू में ही है। बाबा कहता है, देखो बाबा ने मुरली में कहा है माया भी मेरी बेटी है। वो ना माया अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करती है, ये भी बाबा ने कहा है। वो ना बहुत आज्ञाकारी बच्ची है मेरी। बाबा कहते हैं माया को वो मेरी आज्ञाकारी बेटी है। आज्ञाकारी बेटी कहा है बाबा ने, वो अपना काम नहीं छोड़ती है। और हम क्या करते हैं? हम कैसे बच्चे हैं, हम आज्ञाकारी है या नहीं है? अब वो टीचर है, अब ओबेडिएंट बनना पड़ेगा ना सबको। देखो समस्याओं को देखने का नजरिया बदल दो। समस्या समस्या ही ना लगे। कोई प्रॉब्लम आएगी, कर्म का खाता इतना बड़ा करके रखा है, इतनी क्या कहेंगे उसको, क्या करेंगे उसको, बुक्स हम एक के ऊपर एक ढेरी लगा के रखी है। अब ऐसे ऐसे कर्म करके रखे हुए हैं जो पता भी नहीं है किए है, ढेरी लगा के रखी है। अब समस्या आएगी और हम कहेंगे अब बाबा तू बचा ले। अब बाबा कहेगा ये तो तुम्हें ही करना होगा, मैंने इसके लिए सॉल्यूशन दिया है। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे? मुरली खोल के रखो, रोज मुरली सुनो। मुरली में सारे सॉल्यूशन है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस समस्या का हल क्या है। आजकल क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आए तो पहले फोन किसको जाता है? किसको जाएगा? संबंधियों को जाता है। तो बाबा कहते हैं मुझे भूल जाते हैं और ये देह के संबंधियों के पास जाते हैं, फिर जल्दी सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है। और वो समस्या छोटी नहीं, आप ना बताते हो, वो और को बताएगा, वो और को बताएगा। वो समस्या छोटी थी तो क्या हो जाएगी? और बड़ी हो जाएगी। अब फिर तो पहाड़ ही टूटा। सिस्टर, तो हमें जिसमें मोह ज्यादा है उसका पहला संबंध जोड़ना है बाबा से। पहला हमारा संबंध चल रहा है ज्ञान के साथ शिक्षक का। ओके, ज्ञान साथ शिक्षक या लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जिसमें मोह ज्यादा है, लाइक बच्चे में है या हस्बैंड में है, तो उनका साथ का वो संबंध बाबा से पहले जोड़ना है। यस, वो हम संबंध में आएंगे आगे। ओके, अच्छा, शिक्षक के बारे में समझ लिया सब कुछ। अब प्रॉब्लम आएगी बाबा को। अब बाबा कहेगा मैं इंटरफियर नहीं करता हूँ तुम्हारे बीच। ओके, तो क्वेश्चन उठेगा नहीं, क्यों मदद नहीं की बाबा ने? मैं तो बहुत याद करती हूँ, मैं तो ज्ञान में आई फिर भी मेरी समस्या जाती ही नहीं है।
तब तब तो ठीक थी मैं भक्ति में, ऐसा लगेगा। देखना समस्या आएगी आपको लगेगा मैं तो पहले ही अच्छी थी, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं चलती थी ये समस्या है या क्या है। सिस्टर वो शुरू में लगता है, आगे जाके जैसे दवा देते तो टॉक्सिन निकलते हैं ना शुरू में, बाद में देखो ज्ञान प्रवीण भाई को सब मालूम है। टीचर को समझने के लिए टीचर ने जो ज्ञान दिया है उसको बहुत अच्छे से, वो टीचर क्या कर, आप एक बार सिखाने के बाद रिवीजन करने के बाद आप टीचर के पास जाओ प्रॉब्लम लेके, सम लेके, वो क्या कहेगा, बुक ढूंढो अपनी, मैंने तो सिखा दी है चीज। हमारा टीचर बहुत बहुत अच्छा है, हमको रोज रोज सिखाता है एक बात। सिस्टर समस्या आती है तो बाबा से नजदीक और जाते हैं नजदीक। क्यों? अब आप कहोगे वो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, फिर मैं उसको क्यों याद करूं? यहाँ तो हमें शक्ति मिलती है। हाँ, मुरली में आंसर मिल जाता है। आंसर मिल जाता है और यहाँ हमें शक्ति मिलती है। आप ऐसे नहीं कहोगे कि मेरी समस्या आ गई पर मैं बाबा तो मुझे बाबा ने कहा ना मैं सॉल्व नहीं करूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, तुमको ही करना है। पहले भी समस्या आती थी, भक्ति में हम उसको याद करते थे, परंतु वहां हमें शक्ति का अनुभव नहीं था। यहाँ क्या है? पावर है, शक्ति। बाबा ज्ञान देता है ना, हर ज्ञान के पॉइंट के पीछे पावर होती है, उसको महसूस करो उस पावर को। बाबा ने जो सेंटेंस कहा ना उसके पीछे पावर है, शक्ति है। ओके, बाबा ने कहा, इतनी ऊंची बात कही है कि तुम्हें पवित्र बनना है, योगी बनना है। ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है। और किसके सेंटेंस है? ये भगवान के हैं। भगवान के कोई भी महावाक्य खाली नहीं जाएगा। वो ऐसे ही फालतू बात नहीं करेगा, वो होने वाली जो चीज होगी वही बताएगा। राइट? आत्मा की शक्ति के ऊपर है, आत्मा कितना उस चीज को धारण करती है। शिक्षक का संबंध क्लियर? यस। समस्या आएगी किसके पास जाओगे? शिक्षक के पास। शिक्षक के पास। बाबा शिक्षक है। ओके, थोड़ा क्विक करना पड़ेगा, टाइम का लिमिटेशन शायद। मैं तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती, पर अब हमारा टाइम भी हो रहा है। दूसरा पवित्रता, कौन सा? सद्गुरु। सद्गुरु, वेरी गुड। सबने, सबके सद्गुरु थे। परमात्मा सद्गुरु को याद करते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। पतित पावन है, शिव बाबा पतित पावन है हमको। अब हमारा देखो शरीर तो अपवित्र है, शरीर तो विकारों से जन्म लिया है तो अपवित्र है, परंतु बाबा आत्मा को पावन बनाते हैं और पावन बनाकर हमें लेकर जाते हैं, इसलिए उन्हें पतित पावन का गुरु है, सतगुरु है। सतगुरु क्या करते हैं? कृपा आशीर्वाद के लिए गुरुओं के पास जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान हमें वरदानों में पाल रहा है। राइट? तो ऐसे 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 अनुभव करते जाना कि देखो मुरली में बाबा वरदान देते हैं। सबने सुना है ना वरदान? तो जब मुरली सुनते हैं तब शिक्षक का अनुभव किया करो। शिक्षक सामने बैठा है, मैं सुन रही हूँ, वरदान लेते हो तो उसके हाथ ऊपर, सिर के ऊपर, सिर्फ सुनना नहीं, उस समय उसका उस महसूसता में जाना कि भगवान मुझे वरदान दे रहा है, उसका हाथ मेरे सिर पर, सतगुरु, उस समय सतगुरु को याद करो। ओके, वरदान के समय शिक्षक का मार्गदर्शन होता है जीवन तक, गुरु करते हैं जीवन के बाद के सद्गति के लिए, गति सद्गति के लिए। राइट? तो परमात्मा सद्गुरु है। ओके, फिर तीसरा सुख, इसको याद किया? सुख में पिताजी। ओके, बच्चा, बच्चे को बच्चा और सखा, दोस्त मिलते तो बड़ी सुख कोई फीलिंग नहीं होती उस समय, सिर्फ सुख की फीलिंग होती है, क्योंकि क्या शेयर करने को मिलता है। बहुत सारा अंदर भरा होता है ना, बहुत सारी बातें होती है, वो जब सामने आता है तो बस क्या करते हैं, शेयर करने में सुख होता है। किसी की बात की अगर सुन ली होगी ना, किसी की कोई बात शेयर करेंगे तब तक, जब तक शेयर नहीं करेंगे सुख नहीं मिलेगा, खा भी नहीं पाएंगे सुख से। अभी किसी को ना किसी को ये बात पहले शेयर करो, किसी को ना किसी को बताओ। तो दोस्त के संबंध में सुख की अनुभूति करो, शेयर करो उसके साथ, सामने बिठाओ, बाजू में बिठाओ, हाथ में हाथ लो, दोस्त तू मेरा दोस्त है। देखो, और ऐसा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, मेरी कही हुई बात किसी से शेयर भी नहीं करेगा। अब दुनिया में आप किसी के शेयर करो तो 10 लोगों को पता चल जाएगी। राइट? शेयर सीक्रेट,
वो दोस्त है ना मेरा, उसके साथ सीक्रेट। तो जीवन की कुछ ऐसी बातें होगी जो आपने जीवन भर किसी से शेयर नहीं की होगी, आज उससे शेयर कर देना, उसको दोस्त बना लो, शेयर कर लो, हल्के हो जाओ। बहुत सारे ऐसे जाने अनजाने में बहुत सारे हमारे विकर्म होते हैं ना, जिनको बचपन से, मतलब जब से समझ में आता है तब से कई बातें ऐसी होती है जो हमारे मन के अंदर ही रह जाती है, हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं किसी से, तो उनको शेयर कर दो आज सारे सीक्रेट उसके सामने। उसने सारे सीक्रेट खोल दिए, दोस्त बनकर सब कुछ हमारे सामने बता दिया है, अब मैं मेरे सारे सीक्रेट उसको बता दूं। या सीक्रेट खोलो, सारी जीवन की जो चिट्ठी होगी ना पीछे वाली, वो छिपे होंगे ना बहुत सारे राज, खोल दो दे दो सामने, खोल दो उसको, सब खाली हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए बोझा, वो ले लो आप। कोई बोझा लेता है सिर के ऊपर का तो अच्छा लगता है ना, अच्छा हुआ, तो बिल्कुल खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, खाली हो जाओ उसके सामने बस दोस्त। ओके नेक्स्ट शांति। अब जो बचे हैं उसमें देखो, बच्चा, शांति, साजन, साजन, ओके, और माता, माता, बच्चा, और बच्चा, 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 और बच्चा, बच्चा नहीं, शांति, सुख, हमारा चल रहा है शांति के साथ किसको जोड़ा? नहीं सुख, सुख को जोड़ा, माता, माता, नहीं सुख के बाद शांति आई, सुख हो गया हमारा दोस्त, ओके, अभी शांति आई। शांति, बच्चे शांति, शांत होते बच्चे नहीं रे बाबा, साजन, माता, माता, अपने साजन को देखो, शांति महसूस होती है? नहीं माता माता आएगी। बच्चा रोता है तो किसके गोद में जाता है? कहीं पे भी नहीं शांत होगा, माँ के गोद में जाकर शांत हो जाता है। अब हमें बहुत चोटें लगी है, माया ने बहुत थप्पड़ लगाई हुई है और रो रहे थे, शिव माँ की गोद में चले जाओ और शांत हो जाओ, शांति प्राप्त करो, उस फीलिंग में जाओ कि अब आप अपनी माँ की गोद में सिर रखोगे तो आपके साथ, अब इतने बड़े हो गए फिर भी माँ के पास जाते तो गोदी में सिर रखते तो वो सब भूल जाते हैं, संसार भूल जाते, पति बच्चे सब भूल जाते, माँ की गोद में जाते तो, राइट? अनुभव करते हैं ना सभी। तो अभी बहुत ठोकरें खाई, राइट? बच्चे को ठोकर लगती है तो माँ के पास आता है रोता हुआ, बहुत समस्याएं, बहुत चीजें देखी, मैंने नहीं देखी है इतनी, पर मैं आपको देख करके आपके अनुभव से कहूंगी कि बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी जीवन में, बहुत थपेड़े लगते हैं। अब बस शिव माँ की गोद में जाओ, उसको बच्चा बनकर उसके गोद में चले जाओ, सिर रखो शिव माँ की गोद में, शांति मिलेगी, शांति कहीं और नहीं मिलेगी, राइट? ओके, क्लियर है? नेक्स्ट प्रेम, साजन, प्यार तो माँ से भी मिलता है, पिता से भी मिलता है, दोस्ती में भी प्यार होता है, बच्चे से भी प्यार मिलता है, पर साजन का प्यार कोई दे नहीं सकता, दुनिया वाले कहते हैं, राइट? वो प्यार जो होता है ना, सारा प्यार दुनिया के सामने दिखाई देता है, ये प्यार ना बहुत सीक्रेट वाला प्यार होता है। साजन को खुश करने के लिए क्या करते हैं? सजते हैं, क्या क्या नहीं पहनूं मैं, मेरा साजन खुश हो जाए। अब क्या कर रहे हैं? परमात्मा साजन बन गया है, उसको खुश करने के लिए क्या करोगे? सजना है, दिव्य गुणों से सजना है। देखो साजन के रूप में याद करो ना, तो बस ऐसे आत्मा ऐसी श्रृंगार करके बैठे, दिव्य गुण, सजनी बन जाओ उसके सामने और उस प्यार को अनुभव करो। जो सुख दुनिया में नहीं मिला वो सुख उससे प्राप्त करो। दुनिया में मीरा का एग्जांपल देते, प्रियतम बनाया था मीरा ने, उसका साजन अनकंडीशनल लव, उसने उस प्रेम के लिए जहर के घूंट पी लिए, राइट? अब मैं शिव पिता के लिए कौन से जहर का घूंट पीऊं? अब आपको लोग आके सुनाएंगे क्या क्या, अब तो आप ब्रह्मा कुमारी में गए, आपका ऐसा होगा वैसा होगा, माया के गुटके, ये सब जहर है। जहर घोलने के लिए आएंगे लोग आपके कान में,
आपको समझना है। हम नहीं कहेंगे कि आपको क्या सुनना है, आपकी विवेक बुद्धि है, भगवान ने हमें बहुत अच्छी बुद्धि दी हुई है, उसका इस्तेमाल करना। ओके, तो उस साजन के स्वरूप में आप देखो ना कैसे नखरा करते हैं, वो स्वरूप को याद करो, सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है साजन का वो संबंध, बस वैसे ही अनुभव करो। साजन सजो उसके लिए, दिन भर सजे सवरे रहो, अच्छे अच्छे कान में कुंडल बहुत सुंदर पहने हुए हैं, माना बहुत सिर्फ अच्छा सुनूंगी, आंखों में गजरा डालो, काजल डालो कि आंखें सिर्फ अच्छा ही देख रही है, दिल साफ, गले में हार पहन लो, अच्छे से पैंजन पहन लो, हाथों में कंगन, मर्यादा का कंगन पहन लो, बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आपको एक बार संबंध समझ में आ जाएगा ना, तो आप ना जैसा सोचना चाहो वैसा सोच सकते हैं, वो निराकारी है, कोई मेहनत नहीं लगेगी आपको, और आपने संबंध अनुभव किए हुए हैं, राइट। आपको जो एक्सपेक्टेशन उस संबंध से है ना, वो यहाँ पे देखो कि वो मेरी पूरी कर रहा है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे आपको, और फिर दुख फील नहीं होगा। अच्छा, किसी को कुछ क्वेश्चन था बच्चे का, बच्चे से मोह, बच्चे से संबंध है। यस सिस्टर, तो यहाँ पे वो आंसर है कि कोई भी संबंध को आप देखो, आप ना अपनी खुद की चेकिंग किया करो कि अच्छा मेरा कौन सा संबंध में क्या है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मनमुटाव है, दूरिया है, कुछ भी, उसको लो, मैं क्या चाहती हूँ, सामने वाला मेरे से क्या चाह रहा है, और वो संबंध परमात्मा से जोड़ो। अगर मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे, तो वो उससे ले लो, तो यहाँ से छूट जाएगा। बल्कि हम उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसको क्या चाहिए, वो भी तो, सामने वाला भी तो प्यार चाहता है ना हमसे, सामने वाला भी रिस्पेक्ट चाहता है, वो मैं दूं उसको। ओके, तो वो साजन को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब शिव बाबा की सजनियां हैं, और वो प्यार, वो नखरा, वो सब कुछ आप एक्सपीरियंस करो उसके साथ। ओके, वो निराकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके, शक्ति, सॉरी, कौन सा, आनंद, बच्चा आनंद, बच्चे को देखते हैं तो बस आनंद, रोता है तब नहीं, जब अच्छे से हंसता है, खेलता है, जंप करता है, यहाँ वहाँ आनंद मिलता है, बस उस समय कोई कुछ भी याद नहीं आता है, बस शिव बाबा को बच्चा बना लो, कृष्ण के साथ खेले ना सभी, आनंद लिया ना उस दिन, बहुत आनंद बस आया। शिव बाबा को छोटा बच्चा बना लो फरिश्ते रूप में, बस गोदी में आप उसको खिला सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, उसको रात को सुलाओ आप, जैसे आपके बच्चों को सुलाते हो ना लोरी सुनाते हुए, तो बस उसको ऐसे महसूस करो कि मेरा बच्चा मेरे साथ है। खाना खाते समय खिलाओ उसको, खाए बिना मैं नहीं सो, उसको खाए बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा, उसको खिलाए बिना नहीं। तो उस बच्चे का जो आप यहाँ प्रैक्टिकल में देखते हो वैसा देखो। शिव बाबा बच्चा आ गया, उसको खाना खिला रही, तब याद करो जब कभी भी बच्चे का, आप बच्चे का कितना केयर करते हैं ना आप, लालन पालन करते, तो शिव बाबा भी मेरा बच्चा है, और बच्चा है तो मेरा सब कुछ उसका है। माँ क्या करती है, आप सब एक्सपीरियंस हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, रात को बच्चा रोता है तो रात को आंखों में तेल डाल के बैठते हैं, उसको कुछ हो ना जाए, तो शिव बाबा के लिए मैं रात में सोती हूँ, रात भर, सुबह लेट उठना या फिर क्या करती हूँ आप सोच लेना। आगे में उसके लिए, और समय नहीं था ना, तो रात को ही समय मिलता है मुझे, दिन भर तो समय नहीं मिलता है, दिन भर तो बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ रात ही होती है, पर मैं उस समय सोती हूँ ना। बच्चे को बीमार होता है तो सोते हैं, नींद आती है उस दिन नहीं, तो बस बच्चा बना लो उसको, शक्ति, एक्सपेक्टेशन पूरी कर लो उसको बच्चा बना के, यहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, वो संभालेगा। उसके एक्सपीरियंसेस बहुत है, हम एक्सपीरियंसेस बहुत कभी और दिन सुनेंगे टाइम मिले तो, पर आज इतना अभी के लिए काफी है कि हम बच्चे के साथ कैसे, आपको समझ में आ रहा है हर संबंध कैसे जोड़ रहे हैं, बहुत एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा। अभी शिव बाबा बच्चे को 4 बजे जरूरत होती है हमारी, शिव बाबा बच्चे को सुबह को 4 बजे जरूरत होती है हमारी। यस, और उसको जरूरत है, उसको भूख लगी है और आप सोए रहोगे तो चलेगा नहीं, अपने बच्चे को सोए और रोने दो उसको, मैं तो अपनी नींद पूरी करूं। पिता के लिए क्या, पिता लास्ट वन शक्ति है, पिता, स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, स्ट्रेंथ पिताजी से आती है, बैकबोन होते हैं फैमिली के, फादर, शक्ति आती है
कुछ भी होता है, और वर्षा भी तो मिलता है, वर्षे को तो भूल ही नहीं सकते। प्रॉपर्टी भूल गए तो कुछ नहीं मिलेगा। वर्षा देते हैं। वर्षा क्या मिल रहा है मुझे? वर्षा बाबा से सतयुग का वर्षा मिल रहा है, और सतयुग भविष्य है, पर प्रेजेंट में मुझे क्या वर्षा मिल रहा है? अखंड सुख, शांति, आनंद, प्रेम। कभी नहीं मुख से निकलेगा कि आज मेरा मन बहुत अशांत हुआ, मन बहुत उदास हुआ। मन उदास होता है ना, तभी बच्चे को बुला लो और उसके सामने बैठ जाओ और आनंद लो उसका, वो कैसे खेल रहा है, आनंद, उदासी चली जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि आपको लगे कि इस समय में क्या सोचूं, इस समय में क्या सोचूं, इस समय कैसे, तो वो धीरे धीरे आप सुनते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे आप खुद अनुभव करोगे कि किस प्रॉब्लम में किस संबंध को याद करें और कैसे यूज। और बाबा ने सीधा कहा हुआ है मुरलियों में कि आप मुझे यूज करो, वो रेडी है, यूज मी। अगर आपको कोई कहे कि ये सब कुछ आपका है, ये घर और सब यूज करो उसको, तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे ना। बाबा खुद तैयार है, मैं यूज करो मुझे, बस यूज करना है उसको। अनुभव करो तो कभी नहीं लगेगा कि हमने कुछ मिस किया। और देखो, मुझे ऐसा लगता है आप सभी अगर ऐसे करोगे तो 1 महीने के बाद सबके पास एक एक अनुभव तो जरूर होगा, राइट? होगा सबके पास, ऑलरेडी है सिस्टर, ऑलरेडी है, राइट? अब ज्ञान मिल गया तो बहुत अच्छे से मिल गया, बट हम सब अब क्या सिर्फ उस चीज को थोड़ा सा हम आगे लेके गए, कैसे जोड़े? अब आप सोचो निराकार है तो कैसे मैं देखूं उसको? किसको क्वेश्चन आया ऐसा कि अब मैं कैसे उसको देखूं? तो उसको ना, जैसे अभी हमने प्रकाश की काया बनाई थी, अभी बनाई लाइट, तो शिव बाबा को देखो, शिव बाबा ने हमें किसके थ्रू एडॉप्ट किया है? ब्रह्मा माँ के थ्रू एडॉप्ट किया। Please unmute yourself, no talking. तो वो माँ के थ्रू, ब्रह्मा माँ, शिव बाबा ने ब्रह्मा को अपनी, कहते हैं ना बाबा की, उसके थ्रू मैंने अडॉप्ट किया हुआ है आपको। तो ब्रह्मा माँ का स्वरूप पता है? ब्रह्मा माँ वो पुरुष तन है, पर प्रकाश की काया जो होती है उसका कोई पुरुष और स्त्री नहीं होती। आप जिसको, उसको, फरिश्ते को उस जैसे ढालना चाहो, छोटे बच्चे में ढाल लो, माँ का स्वरूप दे दो। ब्रह्मा पिता के रूप में देखो, ब्रह्मा बाबा हमारे पिता भी है, तो शिक्षक का, सदगुरु का, पिता का संबंध आप उस रूप में देख सकते हो। बच्चे का संबंध छोटा फरिश्ता बना लो, देख सकते हो। दोस्त, आपको अगर लगता है माताएं है तो उसको स्त्री के रूप में देखना है, बच्चे सखी के रूप में देखना है तो सखी बना लो, सखा देखना है तो सखा बना लो। ओके, ठीक है? जुड़ गया संबंध? जुड़ा तो था, अब हमने क्या किया? उसको पक्का किया, नाम दे दिया, नाम बहुत पक्का। ओके। बाकी और तो ऐसे संबंध है, सर्जन है, गाइड है, लिबरेटर है, बहुत सारा है, पर ये मुख्य संबंधों का अनुभव करना। ओके, बहुत अच्छा क्लास रहा। बाबा ने कराया। मैं तो सोच रही थी कि बाबा मेरे सामने बहुत नए, मैंने सुबह अमृत वेले आज बाबा को कहा, बाबा के पास गई, सुबह का अनुभव बताती हूँ, बाबा के पास गई, बाबा को कहा, बाबा आपके सामने ना आपके बहुत नए बच्चे बैठे होंगे और उनके ना बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने कहा तू आ जाना, मुझे तो पता नहीं किसको क्या चाहिए, तू दे देना उनको बस। तो होप कि बाबा ने सबको, आपको जो चाहिए वो दिया होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा तो मिल ही गया। थैंक यू सिस्टर। बाबा का ज्ञान क्लियर, हाँ, 1 by 1 इंडिया में ज्ञान लिया। 13 इयर्स की ओल्ड, 13 इयर्स कन्या थी। 8th स्टैंडर्ड में ज्ञान लिया था। 8th स्टैंडर्ड में मैंने कोर्स किया था। एक्चुअली कोर्स करने के बाद धीरे धीरे जब छुट्टी आती थी तो मैं सेंटर पर रहने जाती थी। सेंटर पर ही सब कुछ सीखी, खाना बनाना सेंटर पर सीखा, ज्ञान जो भी था वो सब सेंटर पर। इतनी लगन थी, मेरा एक ही रहा कि जब भी मैंने कोर्स किया तब मुझे कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं था। नो, ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, क्यों? जिज्ञासावश अलग है, पर क्वेश्चन माना एक जिज्ञासावश क्वेश्चन अलग होते हैं, और कोई कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, बाबा ने कहा उसके बारे में सोचो ही नहीं। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, संकल्प वेस्ट, तो सोचना ही नहीं है। क्या करना है हमको? अब कहते हैं ना कि कोई लेकर, अरे छोड़ो ना, क्या करना है हमें। अब कुछ आए ना ऐसा, अब छोड़ो, क्या करना है मुझे। आप बहुत लकी है, आपको 13 ईयर में मिल गया, हमको अभी मिला। बहुत ईयर में मिला। और उसके बाद फिर मैं जब कोरोना की वजह से मिला। छुट्टियों में सेंटर पर जाती थी, सेंटर पर बहुत रही हूँ दीदियों के साथ।
वहाँ ही ज्ञान लिया हुआ है। और मेरी एक हॉबी थी पढ़ने की, तो मैं सेंटर पर जितना सेवा के बाद का समय मिलता था तो मैं कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। मुझे ना बचपन से वैसे भी पढ़ाई में बहुत ये था, तो मैं पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। तो सेंटर पर मैं बुक रखी होती थी ना, तो खराब ना हो तो वो, अब उस समय तो मैं अपना अब सत्य बताऊंगी कि जैसे वो सिचुएशन नहीं थी उस समय कि मैं बुक खरीद लूं वहां से। तो सेंटर पर रहती थी तो वो लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरी मीन्स वो, और किसी को देने के लिए गिफ्ट के कहो या फिर बेचने के लिए होती थी, या में देते हैं वैसा। तो मैं वो बहन ने बताया था ना ये देना है, तो मैं क्या करती थी, ऐसा बुक खुलती थी, उसको ना कुछ हो ना जाए क्योंकि देनी है दूसरे को लेकिन मुझे पढ़नी है। बहन ऊपर जाकर आराम करते थे, दोपहर में सारी सेवा हो जाती थी, मैं नीचे जाती थी और लाइब्रेरी में जाती थी। बहन को भी पता नहीं होगा, आज सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि और रूपाली ऐसा करती थी कौन से सेंटर से पढ़ने का होता था बस, मैं पढ़ू। ओके, सिस्टर यहाँ पे बहुत सेवा करती है, सैन फ्रांसिस्को और अनुभूति दोनों में। बाबा कराता है जीवन, भले लौकिक में आगे चलकर ज्ञान तो लिया, पर समय ऐसा था, ड्रामा ऐसा बना कि युगल है, शादी की हुई है, 10 इयर्स ऑलमोस्ट नवंबर में हो जाएंगे 10 इयर्स, बट बाबा साथ में। सिस्टर आप यहाँ के सेंटर में है या इंडिया के सेंटर में रह रहे हैं अभी? यूएस में? हाँ अभी लास्ट 5 इयर्स से यूएस में हूँ। सियाटल में थे पहले, अभी लास्ट 1.5 साल सियाटल में रहे, और अभी लास्ट रिसेंटली 3 इयर्स कैलिफोर्निया में। ओके, अच्छा, नहीं वो और सेंटर ऐसे पे हम नहीं होते रह रहे, रहेंगे, एक्सपीरियंस आप भी सुनाना। वो पूछ रहे हैं आपको, आप सेंटर पे रहते हो क्या? ना युगल है ना, घर पे रहते। अच्छा चलो पर आप अभी फिर से आना क्योंकि बढ़िया था, बहुत बढ़िया। ड्रामा में होगा तो जरूर मिलेंगे, और बस ऐसे अनुभव करते रहो। मेरी यही शुभकामनाएं, बाबा से संबंध आपका पक्का रहे, जीवन भर का साथ रहे, कोई भी समस्या आए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। माया हिलाएगी, गिराने को आएगी, पर आप सदैव बाबा के हाथ में हाथ देकर रहना। ओके, रूपाली सिस्टर, थैंक यू। टाइम 7:21 हो गया। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाबा। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है हम कोई गीत सुनेंगे, और आपके लिए कभी भी हेमा बहन और वैशाली बहन से पूछ के हम कोई किसी दिन कमेंट्री करवा देंगे, चलेगा? Is that okay? यस ओके, तो अभी हम एक सॉन्ग सुनेंगे, जो मैं गीत आपके लिए बजाऊंगी वो है उस गाने में, वो मूवी का सॉन्ग है, उसमें साजन का स्वरूप देखना। ओके, ओम शांति। शांति, ओम शांति, वेरी नाइस। कल है ना कल शाम को रूपाली बहन 5:30 से 6:30 कमेंट्री से योग कराएंगे। नहीं, सुबह कल शाम को फ्राइडे को 5:30 से 6:30 रूपाली बहन कमेंट्री से आपको योग कराएंगे। ओके, यही जूम आईडी, सेम जूम आईडी। ओके, थैंक यू। ओके, अभी गीत सुनेंगे। अभी वैशाली बहन रिटायर हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं करना, आप भी आना। नहीं वैशाली बहन, नहीं वैशाली बहन, ऐसे नहीं करना। आपके बगैर तो नहीं चलेगा, आप तो No, she is so nice, so nice. Thank you so much, and it's good. And yeah, go ahead. Okay, thank you. थैंक यू। ओके, सुनाई दे रहा है क्या? मुझे बताना आप, मैं सॉन्ग प्ले करें। बस अब बैठ जाओ, कोई हलचल नहीं संकल्प की और शरीर की, और बस एक शिव साजन को देखो और आनंद लो इस गीत का। ओके, सुनाई दे रहा है? जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी।
मेहंदी का रंग रहेगा, तेरे चरण की मैं गाती रे गाती, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी, जीवन डोर तुम्हीं संग ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम Om Shanti. Shanti. Thank you Very, very very much. nice. Excellent. Thank you. Om Shanti, sister. ओम एक शांति। रूपाली बहन एक बार क्वेश्चन आंसर का सेशन रखना। आपके क्वेश्चन ओके। ये संबंधों के बारे में, यूनिटी के बारे में बहुत बहुत कुछ क्वेश्चन है, तो कभी एक दो घंटे का जितना टाइम है ऐसा रखना कोई बार। श्योर, हम आप वैशाली जो बहन से और हेमा बहन से बात करके फिर हम करेंगे। ओके सिस्टर, आप जो मेडिटेशन टुमारो करवाने वाले हैं वो कमेंट्री आपकी अपनी कमेंट्री पर कराएंगे या ये सॉन्ग वाला? अपनी होती है अपनी For the whole खुद hour? से जो मेडिटेशन में बैठेंगे तो वो जो भी आएगा बस जोड़ते जाते वैसे वैसे बोलते जाते। ओके तो कल आप ऐसे कराने वाली जैसे आज किया, तो कैन यू गो लिटिल बिट स्लोवर प्लीज, माय रिक्वेस्ट। यस ओके थैंक यू। Yes, thank Okay. you. Om Shanti. थैंक यू। ओम शांति। Thank you. Bye-bye. ओम Om शांति। Shanti थैंक and यू। thank you Next very class. much. ओके लीव।